बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए एक बड़ी दिव्य कथा, जो शायद आप में से बहुत से लोगों ने नहीं सुनी होगी, वही कथा हम लेकर आए हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, गणेश जी का बड़ा सुंदर पर्व आ रहा है और इस दिव्य पर्व में आप सभी के द्वारा श्री गणेश जी महाराज की हम सभी मन भाव से सेवा करेंगे। प्रथम पूज्य विघ्न विनायक लंबोदर की आराधन का बड़ा महत्व है, बड़ा फल है, और यह कथा इन्हीं से ही जुड़ी हुई है। तो आपसे हम और यह आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पंडित श्री आशुतोष जी दुबे इस नाम से हमारा यह YouTube चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा भेजे जा रहे वीडियो में आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं, अपना और भी सुझाव इसमें हमें आप दे सकते हैं, और आप इसे लाइक अवश्य करें। और आज की जो कथा है वह भादो मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है उसकी क्या कथा है। अब भाई, गणेश जी की स्थापन तो आप सभी करते हैं, पूरे पर्व भर जो आपसे बन सकती है उसकी प्रभु की आपके द्वारा सेवा की जाती है, लेकिन इस व्रत की भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की कथा का क्या महत्व है। कथा आरंभ होती है नैमिष नारायण तीर्थ से, जहाँ शौनकादिक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्य निर्विघ्न परिपूर्ण हो, उपद्रव रहित कार्य परिपूर्ण हो, धन को कमाने में कैसे सफलता मिले, और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य धन संपदा की बढ़ोतरी किस प्रकार हो, किस तरह वह अपना वैभवशाली जीवन जी पाए, पति पत्नी में क्लेश भाव से बचाव हो, वह बड़े प्रेम भाव से रहें, भाइयों का आपस में प्रेम बना रहे, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा कम हो, उदासीनता से कैसे छुटकारा मिल सकती है, विद्या की प्राप्ति, व्यापार, खेती का कार्य, अपने शत्रुओं पर हमें विजय किस प्रकार प्राप्त होगी, और किस देवता की आराधना से हमारी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो सकती है। हे सूत जी, आप इन सभी जो हमने आपसे बातें कही है इनका आप हमें विस्तार पूर्वक कोई निदान बताएं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे मुनियों, आप सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करें। पुराने समय में जब कौरव एवं पांडव के मध्य युद्ध की तैयारियां चल रही थी, उसी समय युधिष्ठिर श्री केशव कृष्ण जी महाराज से कहने लगे कि हे देवकी नंदन, हमारी बिना किसी विघ्न के विजय किस प्रकार होगी, हम किस प्रकार इस महायुद्ध में विजय हो पाएंगे, हमें किस देवता की आराधना करनी है, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी मनोकामना सिद्ध हो जाए। तब श्री वासुदेव नंदन श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगे, हे युधिष्ठिर सुनो, पार्वती जी की रज से उत्पन्न गणपति जी का पूजन आप करें, इनकी आराधना से आपको आपका खोया हुआ राज्य और विजय दोनों प्राप्त होगी, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे केशव, श्री गणेश पूजन का क्या तरीका है, क्या विधि है, क्या विधान है, किस तिथि को यह पूजन करना चाहिए, आप सारी बातें विस्तार पूर्वक कहें। तब श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगे, हे युधिष्ठिर सुनो, भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अथवा श्रावण मास या अघ्न मास या माघ मास की चतुर्थी को भी यह पूजन किया जा सकता है। हे युधिष्ठिर, यदि आप चाहें तो श्रद्धा पूर्वक भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से ही यह गणपति जी का आराधन पूजन आरंभ कर दें। इस दिन जो व्रत के नियम है, व्रत करने वाला सुबह प्रातः उठकर अपने जिस जल से उसे स्नान करना है उसमें थोड़े से सफेद तिल को डालकर उन सफेद तिल से युक्त जल से स्नान करें।
दोपहर में अपनी शक्ति के अनुसार वह सोना या चांदी की मूर्ति या फिर मिट्टी की मूर्ति बना लें और धन के होते हुए कमी न बरतें। यह विघ्न विनायक और सिद्धि विनायक का पूजन है। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी आराधना करें। ऐसा करने से हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। ध्यान करने की एक विधि, एक दंत वाले, छाछ के समान बड़े कान वाले, हाथी के तरह मुख वाले, 4 भुजाओं वाले, हाथों में पाश व अंकुश रखे हुए सिद्धि विनायक गणपति जी का हम ध्यान करते हैं। एक चित्त होकर पूजन करें। पहले पंचामृत से, बाद में जल से स्नान कराएं। गणेश जी को गंध चढ़ाएं, उनका आवाहन करें। पाद्य अर्घ देकर 2 लाल वस्त्र उन्हें अर्पण करें। इसके बाद पुष्प, धूप, दीप और भोग बड़े मन भाव से, श्रद्धा भाव से उन्हें अर्पित करें और पुनः पान के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में स्वर्ण, चांदी अथवा कुछ दक्षिणा द्रव्य सामर्थ्य के अनुकूल प्रभु को अर्पण करें। फिर गणेश जी पर 21 दूबा आप चढ़ाएं और जिस समय आप दूर्बा प्रभु को अर्पण करें, उनसे आपको दूर्बा चढ़ाते हुए यह प्रार्थना करना है, हे गणपति, हे उमापुत्र, हे धूम्रवर्ण, हे विनायक, हे एकदंत, हे गजमुख, हे लंबोदर, हे सर्व सिद्धिदाता, हे भालचंद्र, हे मूषक वाहन, हे पिंगलनैन, हे गजानन महाराज, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। रोली, फूल, चावल के साथ 2-2 दूर्बा लेकर प्रत्येक नाम बोलते हुए अलग अलग नामों से प्रभु को आप दूब अर्पित करते जाएं। कहें, हे देव, आप मेरे द्वारा अर्पित इन दूब को ग्रहण करें, मैं आपकी बारंबार प्रार्थना कर रहा हूं। इसी तरह भुना हुआ गेहूं और गुड़ अर्थात गुड़ और धनिया भी प्रभु को आप अर्पण करें। इसके पश्चात देसी घी, गाय के घी से बने हुए 21 लड्डू एक पात्र में रख के हाथ में रखकर प्रार्थना कहें, हे कुरुकुल प्रदीप, ऐसा कहकर गणपति जी के आगे उन मोदक को, उन लड्डुओं को आप रख दें। उसमें से 10 लड्डुओं को ब्राह्मण को आपको दान करना है। 21 लड्डू में से 10 लड्डू आपको ब्राह्मण को दान करना है और 10 लड्डू आपको स्वयं को ग्रहण करना है। बचा हुआ शेष 1 लड्डू प्रभु के पास एक कटोरी में आप रखा रहने दें और जिस मूर्ति का आपने पूजन अर्चन किया हो, स्वर्ण की हो, चांदी की हो, पीतल की हो, तांबे की हो या फिर मिट्टी की हो, उसे आपको ब्राह्मण को दान करना है। सारे कार्य करने के बाद अपने इष्ट देवता की आराधना करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। अब भोजन में भी विशेष बात यह है कि आपको मूंगफली का तेल या वनस्पति तेल का प्रयोग नहीं करना है। जो आपका भोजन बनेगा वह गाय के घी से ही बनेगा। और प्रभु को अर्पित जो आपने प्रभु को वस्त्र अर्पण करे हैं, वह वस्त्र धोती, कुर्ता, दुपट्टा अपने सामर्थ्य के अनुसार गणेश जी को वस्त्र भी आपको अर्पण करना है और वही वस्त्र आपको दक्षिणा द्रव्य सहित अपने समस्त कष्टों के निवारण हेतु, अपने विघ्नों को आपसे दूर करने हेतु उस ब्राह्मण को आपको दान करना है। हे युधिष्ठिर, इस विधि से जो गणपति जी का पूजन करता है उसकी सब मनोकामना सिद्ध होती है और निश्चित ही इससे पांडवों की भी जीत अवश्य होगी। निसंशय गुरु दीक्षा ग्रहण करते वक्त वैष्णव आदि गुरु शुरू में ही गणेश पूजन करते हैं। इनकी पूजन करने से पंचदेव विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी आराधना अपने आप ही हो जाती है। इनकी आराधना से चंडिका आदि सभी प्रसन्न होते हैं। हे मुनियों, सिद्ध विनायक गणेश जी का पूजन से एवं उनकी कृपावश मनुष्यों के समस्त कार्य पूर्ण करने वाले हैं और इस कलयुग में गणेश जी की पूजन बड़ी फलदायी है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी की आराधना जो शिवलोक में हुई, इस दिन स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि करने से गणपति जी की कृपा शताधिक
अत्यधिक 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन, अब एक विशेष बात, इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए, अतः इस दिन आपको दोपहर में ही यह पूजन अर्चन आप कर लें। सिंह राशि की संक्रांति में तथा पक्ष की चौथ में, शुक्ल पक्ष की चौथ में चंद्रमा के दर्शन कर लेने से आप पर कलंक अवश्य लगेगा। चोरी, हत्या, व्यभिचार, किसी न किसी प्रकार से आप पर लांछन लगेगा। और यह दोष लगता है, इसीलिए इस दिन चंद्रमा नहीं देखा जाता, इसीलिए इस दिन चंद्र दर्शन निषेध है। यदि भूल से भी चंद्रमा दिख जाए तो आपको प्रभु की यह कथा श्रवण करना है। और चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना है, चंद्र दर्शन किस कारणवश निषेध है गणेश चतुर्थी के दिन, इसके आगे की वीडियो में हम वह कथा भी आपको डालेंगे। वह कथा भी आप अवश्य सुने, जिससे आप चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से बच पाएंगे। आपको किसी प्रकार से आप पर कोई कलंक, मिथ्या कलंक, आपने वह कर्म नहीं किया है तो भी आप पर वह दोष लग जाता है। इसीलिए यह अगली कथा को आप अवश्य देखें। और अगर आप चंद्रमा दिख जाए तो ऐसा भी कह सकते हैं कि सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला और जामवंत ने शेर को मृत्यु लोक भेज दिया। हे बेटा, अब रो नहीं, तुम्हारी सैमंतक मणि यह है, तुम्हारी सैमंतक मणि यह है, तुम्हारी सैमंतक मणि यह है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप सभी ने भादो मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की यह कथा बड़े मन भाव से श्रवण करी। श्री गणेश जी की महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे, माता रिद्धि सिद्धि की कृपा आप पर बनी रहे। अगली जो कथा हम इसी में आपको डालेंगे, सैमंतक मणि की वह कथा आप तक हम पहुंचाएंगे। किस तरह कृष्ण भगवान को झूठे कलंक को झेलना पड़ा और जो चतुर्थी के चंद्रमा को देख लेता है, ना चाहते हुए भी उसे, उसके जीवन पर दोष कलंक किसी न किसी प्रकार से समाज में वह कलंकित हो जाता है। यह क्यों होता है, वह अगली कथा जो यही चतुर्थी के निमित्त की है उसे आप अवश्य देखें। और हमारे इस YouTube चैनल को आप अत्यधिक लोगों तक यह कथा भेजें। और आपको यह कथा कैसी लगी आप कमेंट के जरिए भी आप हमें बता सकते हैं। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए आप सभी को कोटि सा धन्यवाद। हर हर महादेव शंभु।